बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? क्यू विद सैफुल्लाह यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बचपन में से आप लोगों में से कईयों ने ये सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर अपना खुद का स्कूल खोलूँगा। तो मेरी ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का स्कूल खोलना चाह रहे हैं और उनको इस बात की ये मालूमात नहीं है कि पाकिस्तान में के कौन-कौन से अदारे स्कूल की रजिस्ट्रेशन करती हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कितना टाइम लगता है। तो ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। तो आसानी से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस किस्म का, किस लेवल का, किस टाइप का स्कूल खोलेंगे। वो प्राइमरी है, मिडल है या फिर हाई है। प्राइमरी में 5 तक क्लासेस होती हैं, मिडल में 8 तक और हाई में मैट्रिक तक 10 तक क्लासेस होती हैं। ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं या फिर अपना खुद का स्कूल खोलना चाह रहे हैं। फ्रेंचाइज़ पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा, यहाँ हम ये मान लेते हैं आप अपना खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपकी बिल्डिंग आपकी अपनी है या फिर रेंटेड है। बिल्डिंग अपनी हो या फिर रेंट पर हो, ये आपका बजट तय करेगा। मिनिमम रूम्स की रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप प्राइमरी तक स्कूल खोलेंगे तो 5 रूम हो गए क्लासेस के लिए, 1 ऑफिस के लिए, 1 पेरेंट्स की मीटिंग के लिए, 2 वॉशरूम, 1 ऑफिस स्टाफ के लिए, 1 बच्चों के लिए और 1 किचन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 5 और 2 7 रूम, 2 वॉशरूम और 1 किचन। इसी तरह मिडल में आप 3 रूम और 1 कंप्यूटर लैब का इजाफा कर लें, और अगर हाई तक है तो फिर 5 रूम, 1 कंप्यूटर लैब, 1 साइंस लैब और 1 लाइब्रेरी का इजाफा कर लें। तो ये होगी रूम्स की रिक्वायरमेंट। उसके बाद फोर्थ स्टेप्स में आता है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगी। यही मेन स्टेप्स है। तो इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सर्टिफ़िकेशन चाहिए होता है। नंबर 1 बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफ़िकेट, नंबर 2 हाइजीनिक सर्टिफ़िकेट। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफ़िकेट आपको अपने ही शहर से मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ़ अपने टीएमओ के ऑफ़िस जाना पड़ेगा, जिसको बाद लोग टीएमओ ऑफ़िस बोलते हैं, बाद लोग म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस बोलते हैं, बाज़ लोग इसको कमेटी बाग भी बोलते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ जाके ये पूछना है कि यहाँ पे कौन सी इंजीनियरिंग फर्म रजिस्टर्ड है। वहाँ से आपको उनका नंबर, रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग फर्म का नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। आप उनको कॉल करें या विजिट कर सकते हैं उनके ऑफिस में जाकर। वो फिर आपके ऑफिस में आपके बिल्डिंग में, आपके स्कूल वाली जगह पर आएंगे और आपको एक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल सी होती है, ये एरिया पे डिपेंड करता है। बाज़ लोग तो 1000, 2000, 3000 तक ये बना देते हैं, इससे कम ही फ़ीस होती है। उसके बाद दूसरा आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो हाइजीनिक सर्टिफिकेट होता है। ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से मिलेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में एक रिटन एप्लीकेशन देंगे कि आपको स्कूल खोलने के लिए हाइजीनिक सर्टिफिकेट चाहिए। उस अदारे का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके स्कूल का विजिट करेगा और आपको हाइजीनिक सर्टिफिकेट दे देगा। इसके लिए वो देखेंगे कि जो आप पानी स्कूल में बच्चों को देंगे वो कैसा है, उसमें पानी को जगह, तो वॉशरूम कैसे हैं, स्कूल्स हवादार हैं कि नहीं, ये सारा कुछ उसमें वो देखेंगे तो आपको हाइजीनिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली अपने डिस्ट्रिक्ट के ईडीओ ऑफिस में जमा करवाने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन पेपर्स की वेबसाइट पर साइन अप करें और उसके बाद ये सारे फॉर्म वहाँ पे अपलोड कर दें, प्लस अपने एम्प्लॉयज़ की सीवीज़ वगैरह अपलोड कर दें, तो आपको स्कूल के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लीगली पाकिस्तान में स्कूल ओपन कर सकते हैं। हाउ टू ओपन ए स्कूल इन पाकिस्तान कि इस वीडियो के दूसरे मरहले में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्राइमरी हिस्से की बजाय मैट्रिक लेवल तक, हाई लेवल तक स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको इन सब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्लस अपने मुतलका डिवीज़न के बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जिस स्कूल ने पहले से ही बोर्ड की रजिस्ट्रेशन हासिल की है, आप उसको कुछ पैसे देकर अपने बच्चों के पेपर उसकी रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करके करवा सकते हैं। वो स्कूल आपसे कितने पैसे चार्ज करता है ये वेरी करता है एरिया टू एरिया। कुछ स्कूल्स 100 पर बच्चे के अगेंस्ट लेकर भी आपके बच्चों के पेपर दिलवा देंगे, कुछ 200 लेते हैं, कुछ 500 तक लेते हैं। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। दूसरा तरीका अगर आप ये है कि आप ख़ुद ही डायरेक्ट अपने मुतलका डिवीज़न के बोर्ड से एफ़िलिएशन लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके बच्चे की पोजीशन आई तो इससे आपके स्कूल का नाम अच्छा होगा, आपके स्कूल के नाम की गुडविल बनेगी। अगर आपके बच्चे को पोजीशन मिली तो आपके बच्चे को डायरेक्ट मिलेगी। अगर आप किसी और की एफ़िलिएशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर चाहे आपके बच्चे की पोजीशन आई, लेकिन स्कूल का नाम, स्कूल की गुडविल तो उसकी बनेगी ना जिसकी आप रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल का ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट तफसीलन एक वीडियो बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपके स्कूल की गुडविल अच्छी बन गई है तो आप उस वीडियो को देखकर अपने स्कूल का ब्रांड नेम भी रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने स्कूल की फ्रेंचाइज फिर दूसरों को सेल कर सकते हैं।